ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और इसके बारे में बच्चों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से हमें मिलेगा, और इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसे भरें। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या फिर आपको अन्य किसी प्रकार का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो या फिर आपसे किसी और काम के लिए ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा हो, ज़रूरत तो इसकी फिर भी पड़ती है। तो पहला सवाल हमारे सामने यही है कि आखिर ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए, ये एक तरह का प्रमाण पत्र है, ये एक तरह का प्रूफ है कि आप किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। देखिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग अलग काम में अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़, यानी आपका नाम तो हर हाल में भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप किस स्कूल में या कॉलेज में या संस्था में पढ़ रहे हैं, उस संस्था का नाम भी भरना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है या फिर सेक्शन है या फिर आपका रोल नंबर है, कोई भी चीज़ एक रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में, एक यूनिक पहचान के रूप में भरना ही पड़ता है। उसके अलावा जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका कौन सा ईयर है, जैसे 11 में है कि 12 में है, या फिर अगर ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में है कि 2 में है कि 3 में है, या फिर अन्य कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके किस एकेडमिक ईयर में है वो आपको भरना ही पड़ता है। और आपका सेशन क्या है वो आपको भरना पड़ता है। ये चीज़ें आपको चाहे किसी भी काम के लिए बोनाफाइड बनवा रहे हो, ये इतना चीज़ भरना पड़ता है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रमाण पत्र को जो जारी कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है, उसने ये आपको ये प्रूफ दिया, ये प्रमाण दिया, ये एक तरह का समझिए कि सबूत दिया कि आप उसके यहाँ के स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, वाकई में पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, किस साल आप पढ़ रहे हैं, कौन सा सेशन है, आपका नाम क्या है, सब कुछ का प्रमाण आपको दे रहा है। अब इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को तो आप समझ गए कि ये एक तरह का प्रमाण है, प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, जो ये बताता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किस साल में आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपका सेशन क्या है, ईयर क्या है, नाम क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। ये हो गया क्लियर। दूसरा सवाल था हमारा कि इसकी आखिर ज़रूरत कहाँ पड़ती है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अगर मान लेते हैं कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ज़रूरत वहाँ भी पड़ सकती है। अगर आप किसी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है, या अन्य किसी तरह का आपको एकेडमिक लाभ लेना है तो ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है ना, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये फॉर्मेट भर करके, साइन करवा करके बच्चों को इसे अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि PMS, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ना, उसमें ये भरना पड़ता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जब ये ऑनलाइन कीजिएगा ना, तो उसमें ये आपको डालना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। अब इसके अलावा भी कहीं और भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपसे मांग लिया जाए तो। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट हम बनाएं कैसे। तो देखिए, इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहला जुगाड़ तो आपको करना पड़ेगा कि भाई इसका फॉर्मेट का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके जहां पढ़ रहे हो, आपका इंस्टीट्यूट, आपका स्कूल, कॉलेज जो भी है, वही आपको ये फॉर्मेट दे दे, आपको फॉर्मेट वहीं से मिल जाए। अगर वहाँ से ना मिला तो आपको किसी साइबर कैफ़े वगैरह से ये फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और इस फॉर्मेट को, अब चाहे फॉर्मेट किसी भी रूप में हो, ये भी देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ही फॉर्मेट है जो केवल यूज होता है किसमें, तो ये स्कॉलरशिप के, PMS बिहार के स्कॉलरशिप में यूज होता है। तो फॉर्मेट चाहे जो भी हो, वो फॉर्मेट पहले आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और अगर स्कूल कॉलेज से नहीं मिल रहा है तो आपको खुद से टाइप करवा के बनवाना पड़ेगा। उसके बाद इसको भरना पड़ेगा। भरने के लिए क्या है भाई, तो वही आपका अपना नाम होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सेक्शन और रोल लिखिए, और उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, अपना सेमेस्टर या फिर जो एकेडमिक ईयर है वो लिखिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, फिर अपना सेशन लिखिए। और उसके बाद अगर और कोई डिटेल, जैसे यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ एडमिशन है, और कोर्स कंप्लीशन डेट है, ये सब अगर मांगा जा रहा है तो वो सब भरिए। और उसके बाद पहुंच जाइए अपने उस स्कूल या कॉलेज या संस्थान में जहां आप पढ़ते हैं, और वहां जाकर के आपको साइन मोहर करवाना पड़ेगा। साइन मोहर हो गया मतलब आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कंप्लीट। तो इससे यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। मतलब साफ है कि आपके इंस्टीट्यूट से मिलेगा, वही आपको जारी कर सकता है। अगर उनका अपना फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट पे बनवाइए, अगर नहीं है तो फॉर्मेट लेके जाइए, उसको भर के साइन करवाइए, बन गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वही हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि अब इस हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को भरे कैसे, तो मैंने आपको भर के बता दिया। अब रही बात कि जो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, देखिए ये अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकता है। ये मैं आपको औरंगाबाद का दिखा रहा हूँ। इसमें भी वही पहले अपना नाम भरना है,
इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम भरना है और इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ के बाद यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरना है, कॉलेज हो स्कूल हो उसका नाम भरना है और इसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद कैटेगरी अपना भरना है, एकेडमिक ईयर भरना है, ये सारी चीज़ें इसमें भरनी होती है। इसमें फ़ोटो भी चिपकाना पड़ता है आपको, क्लास का रोल नंबर, सेक्शन, कोर्स का नाम, कोर्स का ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती है। आप अभी वर्तमान में फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है और प्रथम वर्ष में आपने एडमिशन जो लिया वो किस डेट में लिया, वो डेट आपका जो है ना एडमिशन डेट सब कुछ इसमें मांगा जाता है। तो ये अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकता है। अब ये भर करके आप चले जाएंगे कहाँ, तो अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चले जाएंगे और वहाँ के हेडमास्टर से आपको साइन करा लेना है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। और अगर मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने अलग से फॉर्मेट बना के रखा हुआ है अपने यहाँ, तो आपको फिर उसी को साइन करके इंस्टीट्यूट देगा, लेकिन आपको मिले कहीं से ये साइन मोहर करके मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं अब एक सवाल का जवाब देता हूँ। PMS यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार के बारे में बच्चे सवाल कर रहे थे। देखिए इसका डेट बढ़ चुका है। पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो डेट था वो 10 मार्च 2025 तक था, लेकिन अब बच्चे चाहें तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए 10 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो ये डेट बढ़ा है इसमें फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको जो है ना अभी भी अगली अधिसूचना का इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आपका ऐसा मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी सिर्फ वर्तमान में ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो आधार के साथ रजिस्टर्ड बच्चे हैं इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष कोर्स के, केवल उन्हीं का PMS पोर्टल खोला गया है, उन्हीं का ऑनलाइन हो रहा है। इसलिए बाकी बच्चों को अभी इसमें ऑनलाइन करने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन ये 10 मई तक जो डेट बढ़ाया गया इसमें तब तक आपका भी नाम शामिल हो जाएगा, अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने 2025 में 12 का एग्जाम दिया है, इंटर का एग्जाम दिया है बिहार बोर्ड से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे 11 क्लास में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं 11 क्लास के लिए, मतलब जो 11 से 12 में जाने वाले हैं जिनको 2026 में इंटर का एग्जाम देना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सभी बच्चे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रेजुएशन या फिर अन्य क्लासेस के लिए अभी ये पोर्टल नहीं खुला है, लेकिन जो ये डेट बढ़ा 10 मई तक, इसमें उन सभी बच्चों के लिए भी ये पोर्टल खोल दिया जाएगा, उसकी संभावना है। तो मैंने आपको जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट बताया वो आपको इसी फॉर्म को अप्लाई करने में अपलोड करना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। बोनाफाइड का फॉर्म उसी को कहते हैं, बोनाफाइड का या स्कॉलरशिप का फॉर्म उसी को कहते हैं। इसी चीज़ के लिए बोनाफाइड बन रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए डेट के साथ।